हम आप लोग को पिछले वीडियो में विशेषण, विशेष, अप्रविशेषण पढ़ा चुके हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, किसे कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दें रमेश बहुत काला लड़का है। अब यहाँ पे क्या लिखा, रमेश बहुत काला लड़का है। अब इसमें रमेश कैसा है, काला है, तो काला क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। और लड़का क्या होगा, विशेष होगा। अब काला क्या विशेषता बताया जा रहा है कि लड़का कैसा, बहुत काला है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विशेषण, प्रविशेषण, विशेष किसे कहते हैं। आज इसके हम भेद देखेंगे कि इसके भेद कौन कौन से हैं। तो आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विशेषण के मुख्यतः होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक विशेषण। अब ये संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो इसमें संख्या का बोध कराए, क्या करवाए, संख्या का बोध करवाता है इसमें। परिमाणवाचक में इसमें क्या, जैसे इसमें माप तौल की, जैसे 2 लीटर 3 लीटर ये सब क्या है, तो ये माप तौल। गुणवाचक में इसमें रंग, रूप, आकार कैसा है, मोटा है कि पतला, ये सब इसमें बोध करवाता है। सर्वनामिक में इसमें क्या कि संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो वो क्या होंगे, वो सर्वनामिक विशेषण उसको कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे संज्ञा से पहले, संज्ञा से पहले सर्वनाम। पहला है संख्यावाचक विशेषण। आइए देखते हैं किसे कहते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या निश्चित अनिश्चित का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित अनिश्चित। अब इसके जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, 2, 4, पहला, आधा, पाव आदि, आओ सब इसमें सब आते हैं जो संख्या का बोध करवाते हैं। अब इसके उदाहरण कुछ वाक्य में हम लिए हैं। पहला है 2 बच्चे झगड़ रहे हैं। अब इसमें जो दो बच्चे क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो इसमें 2 संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं, इसमें संख्या बता रहा है कि 2 बच्चे झगड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। अगर इसमें वाक्य में जहाँ 2, 4, 5 ये सब आ जाए वो क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक, क्योंकि 2 बच्चे झगड़ रहे हैं। तो यहाँ पे संज्ञा है ना, संज्ञा से पहले आ गया है, 2 बच्चे झगड़ रहे हैं, तो इससे पता चलेगा कि ये संख्यावाचक है। अब जैसे दूसरा है, ये निश्चित है। हम बच्चे, 2 बच्चे जैसे है, 2 बच्चे है तो ये निश्चित है। हम 2 बच्चे को गिन पा रहे हैं कि 1, 2, इसको हम गिन पा रहे हैं तो ये निश्चित है। तो ये क्या हुआ, निश्चित वाचक। अब है दूसरा, हमारे पास 5 बाइक है। अब ये जो 5 बाइक है तो इसको हम गिन पा रहे हैं कि 5 बाइक है, तो ये क्या हुआ, निश्चय, कि ये निश्चित है कि ये 5 बाइक है, क्योंकि हम इसको गिन पा रहे हैं, गिनती में हम कर पा रहे हैं इसको। तो अब तीसरा है, कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ कुछ आ जाता है वो क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, क्योंकि
यहाँ पे कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, ये सब क्या होते हैं, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको गिनती में इसको गिन नहीं सकते, क्या ये हो जाएंगे, अनिश्चित हो जाएंगे। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्योंकि जहाँ कुछ, थोड़ा, ये सब आ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अनिश्चित होते हैं। और जहाँ हम जिसको काउंट कर लेते हैं, जैसे 2 बच्चे, 5 बाइक, ये सब क्या है, इसको हम गिन पा रहे हैं कि 5 बाइक है, 2 बच्चे हैं, इसको हम गिन पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण से संज्ञा के परिमाण या मात्रा निश्चित या अनिश्चित का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक को भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको भी निश्चित अनिश्चित, और संख्यावाचक को भी क्या किया गया था, निश्चित अनिश्चित में बांटा गया था। तो ये दोनों सेम है, खाली थोड़ा डिफरेंट है, उसमें संख्या होता है, इसमें माप तौल की बात होती है। तो इसमें जैसे कम, ज़्यादा, थोड़ा, इतना, कितना, 2 लीटर, 3 मीटर आदि, इस तरह और सब आते हैं। तो इसको वाक्य में हम किए हैं। उसका पहला उदाहरण है, 2 लीटर दूध है। अब 2 लीटर दूध है, अब ये जो लीटर है, लीटर, जो 2 लीटर दूध है, ये दूध को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप तौल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, 2 लीटर दूध है, क्योंकि 2 लीटर हम इसको गिन पा रहे हैं कि 2, इसको हम माप तौल कर पा रहे हैं कि 2 लीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि ये 2 लीटर है। ये निश्चित है कि ये 2 लीटर दूध है, क्योंकि हम लोग इसको माप तौल कर सकते हैं, 2 लीटर है। अब यहाँ पे दूसरा है, गोदाम में 1 क्विंटल चावल रखा है। अब गोदाम में 1 क्विंटल चावल रखा है, तो क्या 1 कुंटल चावल रखा है, क्योंकि इसको भी हम माप तौल कर सकते हैं, 1 कुंटल। तो ये क्या हुआ, ये भी निश्चित हुआ कि हम, ये निश्चय हो रहा है कि 1 कुंटल चावल रखा है। और नीचे है, राधा थोड़ा घी लाई। तो इसमें क्या है, राधा थोड़ा घी, घी को तो हम लोग माप तौल कर सकते हैं। अब ये थोड़ा लेके आई, इसका तो हम लोग गिनती तो नहीं कर सकते कि कितना लेके आई। अब यहाँ पे लिखा था 1 क्विंटल, तो इसका तो हम लोग कर सकते हैं। अब घी को तो नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। बिल्कुल उसके तरह संख्यावाचक जैसे होते हैं, उसी तरह ये भी होता है। इसमें भी कम, ज़्यादा, थोड़ा, इससे वो होता है कि ये मापा नहीं जा सकता। अगर ये घी है, अगर यहाँ हम लिख देते 2 किलो घी, तो ये क्या हो जाता, निश्चित हो जाता, क्योंकि ये इसको हम गिन पा रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा, बहुत, कम, ये सब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार, समय, दिशा आदि का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसके भी गुण बताते हैं, आकार, समय, दिशा, ये सब के भी गुण बताते हैं। तो जैसे है, अच्छा, भला, बुरा, आलसी, गोरा, काला, नया, पुराना, पूर्वी, दक्षिणी, खट्टा, मीठा आदि, ये सब क्या है, गुण हैं, ये सब के गुण हैं ये सब। अब जैसे वाक्य में अब किए हैं हम इसको, इसके उदाहरण है, मुझे काली कमीज पसंद है। मुझे काली कमीज पसंद है। अब इसमें क्या इसके क्या गुण, इसको क्या बता रहा है कि कैसी पसंद है, कमीज कैसा पसंद है इसको, काला। जो काली लिखा है ये क्या है, गुणवाचक है। ये गुण इसका बता रहा है, कमीज का गुण बता रहा है कि ये काली है, तो इसको क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। अब दूसरा है, मेरे पिताजी दयालु व्यक्ति हैं। व्यक्ति कैसे हैं, दयालु है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक। दयालु क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक। अब है तीसरा है, दोपहर के समय तेज गर्मी पड़ती है। अब दोपहर के समय कैसी गर्मी पड़ती है, ये दोपहर के समय गर्मी कैसी पड़ती है, दोपहर के समय बहुत तेज पड़ती है।
तो क्या हो जाएगा, ये गुड़। गर्मी बहुत दोपहर के समय बहुत तेज पड़ती है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका गुण बता रहा है कि दोपहर के समय बहुत गर्मी बहुत तेज पड़ती है। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, सर्वनामिक में संज्ञा से पहले सर्वनाम अगर आ जाए, क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। जैसे इसमें उदाहरण है, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। अब यहाँ पे क्या है, ये आदमी क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। अब संज्ञा से पहले क्या लग गया है, सर्वनाम लग गया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम लग जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, सर्वनामिक बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, सर्वनामिक। इसका यही पहचान है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक हो जाएगा। अब दूसरा है, ये पुस्तकें पुरानी हो चुकी हैं। अब पुस्तकें, पुस्तक क्या है, ये संज्ञा है, इसके पहले क्या लग गया है, सर्वनाम लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक हो जाएगा। तीसरा है, उस गाड़ी को सीधा में खड़ा कर दो। अब ये जो गाड़ी है, गाड़ी से, गाड़ी क्या है, ये संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या लग गया, सर्वनाम लग गया, तो ये क्या हो गया, सर्वनामिक हो गया। आप लोग को पता ही होगा कि सर्वनाम किसको कहते हैं, जो वह, यह, उसकी, इसकी, ये सब क्या होते हैं, ये सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा से पहले लग जाएंगे। इसके यही ट्रिक है कि इसको आसानी से आप पहचान लेंगे। जो पहले क्या आएंगे, वही पहले सर्वनाम आएंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, संज्ञा आएगा। तो ये इसका पहचान है। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।